गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे कृत्रिम कायिक जनन यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें हमने आपको बताया था कि जो पादप बीज उत्पन्न नहीं करते हैं तथा उनमें किस प्रकार से उनमें पादपों की उत्पत्ति की जाती है। तो कई विधियों के द्वारा कल हमने बताया था, उसी के आगे आज अगली विधि भी है जिसका नाम है पैबंद लगाना या रोपण। तो हेडिंग डालेंगे पैबंद लगाना या रोपण। पैबंद लगाना या रोपण। जिसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जिसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। तो देखिए, पैबंद लगाना या रोपण क्या होता है। जैसे एक अच्छी नस्ल का पौधा है और जैसे मान लीजिए 2 सेब के पादप हैं और ये 2 सेब के पादप हैं, लेकिन इस पादप में बहुत सारे सेब निकलते हैं और इस पादप में सिर्फ पूरे सीजन में कम सेब ही निकल पाते हैं। तो ये पादपों की संख्या कम है और ये पादपों की संख्या अधिक है। तो पैबंद लगाना एक ऐसी विधि है कि इस विधि के द्वारा हम नई पादप को तैयार कर सकते हैं। कैसे कि एक शाखा हम इस पादप की ले लें और एक शाखा हम इस पादप की ले लें और इसे तिरछा काट लें, तथा जो निम्न पादप है और उच्च पादप है, निम्न पादप और उच्च पादप को दोनों को आपस में जोड़ दें और पैबंद इस तरीके से लगा दें। तो जो उच्च पादप के गुण होंगे वो निम्न पादप में चले जाएंगे और जब निम्न पादप में वे गुण चले जाएंगे, जो नई पौध प्राप्त होगी तो उनमें ये वाले सारे लक्षण आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं, पैबंद लगाना या रोपण विधि कहते हैं। लिखेंगे इस विधि में एक निम्न ब्रैकेट में घटिया किस्म के पौधे पर अच्छी किस्म के पौधों को, इस विधि में घटिया किस्म के पौधे पर अच्छी किस्म के पौधे को रोपित किया जाता है। अच्छी किस्म के पौधे को रोपित किया जाता है। यह कई प्रकार से होता है। यह कई प्रकार से होता है। नंबर 1, कशारोपण। कशारोपण सबसे पहली विधि तो आप लोगों की ये है, कशारोपण। लिखेंगे इसमें घटिया जाति के पौधे के एक भाग को, इसमें घटिया जाति के पौधे के एक भाग को तिरछा काट लेते हैं। एक भाग को तिरछा काट लेते हैं तथा एक उत्तम जाति के पौधे के भाग को भी तिरछा काट लेते हैं। फिर दोनों को सावधानी पूर्वक
सावधानी पूर्वक आपस में जोड़कर बांध देते हैं, आपस में जोड़कर बांध देते हैं। जोड़ के स्थान पर कवक व जीवाणु प्रवेश न कर पाए। जोड़ के स्थान पर कवक व जीवाणु प्रवेश ना कर पाए, इसलिए उसमें मोम का लेप लगा देते हैं और फिर उसे रस्सी की सहायता से बांध देते हैं। रस्सी की सहायता से बांध देते हैं। कुछ समय बाद ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। कुछ समय बाद ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और उच्च पादप के गुण और उच्च पादप के यानी कि उत्तम जाति के गुण निम्न पादप के पौधे में पहुंच जाते हैं। उच्च जाति के गुण निम्न जाति के पादप में पहुंच जाते हैं, जिससे एक अच्छी जाति का पौधा तैयार हो जाता है। जिससे एक अच्छी जाति का पौधा तैयार हो जाता है। तो देखिए, जो ये मान लीजिए निम्न है, निम्न यानी कि निम्न किस्म यानी कि निम्न, इसकी किस्म जो है निम्न किस्म का पादप और ये है उच्च किस्म का पादप। ठीक है, अब इसे हम क्या कहेंगे, इस भाग को हम कहते हैं स्कंद और इसे भाग को हम कहते हैं स्यान। स्कंद को हम स्यान में जोड़ देंगे। हमने आपको बताया कि इसको हम तिरछा काट लिया, इस स्यान को भी तिरछा काट लिया। अब स्कंद वाले भाग को हमने लिया, ये स्कंद है मान लीजिए, और स्यान वाले भाग को भी हमने यहां पर लिया। ठीक है, इसको ये स्यान था और ये स्कंद है। ठीक है, ये स्कंद वाले और स्यान वाले भाग को हमने लिया, इसे स्यान कर लेंगे, इसे स्कंद कर लेंगे, उच्च जाति का है। देखिए, अब दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आपको इस तरीके से प्रतीत होगा। इसमें हमने क्या कहा कि मोम जहां पे ये जुड़ा हुआ भाग है, ये देखिए जुड़ गया, और जुड़े हुए भाग पे हमने क्या किया, मोम का लेप लगा दिया। क्यों? कि इसमें कवक और जीवाणु प्रवेश ना कर पाए, बैक्टीरिया ना जा पाए, जिससे ये खराब ना हो। ठीक है।
फिर क्या किया, इसके ऊपर लेप करके फिर हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, कपड़ा बांध दिया, या ऐसे लेप से मोटा कर दिया, और फिर पहले इसके ऊपर रस्सी से इसको क्या किया था, बांध दिया था, है ना, बांध दिया, आपस में जुड़ गया। जुड़ने के बाद हमने क्या किया, इस पे मोम का लेप लगा दिया। कुछ समय बाद क्या होगा, इसके गुण इसमें आ जाएंगे। तो जो उच्च जाति के पादप के गुण निम्न जाति में चले जाएंगे और एक नया पादप तैयार हो जाएगा। जैसे बना लीजिए आप। ये रस्सी है आपकी, जब आप बाद में बन जाएगा तो आपको इस तरीके से ये दिखाई देगा। ठीक है, इसे बना लीजिए। ये रस्सी है और ये जुड़ा हुआ भाग है, जुड़ा हुआ भाग। तो बच्चों ये आपने देखा कि इस प्रकार से क्या हो रहा था, कशारोपण हो रहा था, और सभी बच्चों को समझ में भी आ गया होगा कि इस डाली को झुकाया भी नहीं जा सकता, यानी कि डाली कैसी है, मोटी है, और इसमें मूल से भी नया पादप प्राप्त नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम कृत्रिम, अब ये प्राकृतिक हो सकता है क्या, ऐसे प्राकृतिक कर सकती है, नहीं कर सकती, तो इसे कृत्रिम रूप से हम इस तरीके से उच्च पादप निम्न पादप में उच्च पादप के गुणों को डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, समय की बचत भी होती है ना, और नई पादप भी जल्दी तैयार हो जाती है। चलिए आप लिखेंगे, दूसरी हेडिंग इसी की है, जिसका नाम है स्थान रोपण। स्थान रोपण, स्थान रोपण ये भी देखिए उसी के तरीके से है जैसे आपने कशारोपण किया था, और इसमें भी उसी तरीके से पादप तैयार किया जाता है। तो लिखेंगे, इसमें घटिया जाति के स्कंद को, इसमें घटिया जाति के स्कंद में, इसमें घटिया जाति के स्कंद में वी आकार की खाच, स्कंद में वी आकार की खाच हुई। इसमें घटिया जाति के स्कंद में वी आकार की खाच बनाकर, वी आकार की खाच बनाकर सियान को उसके अनुरूप काटकर, सियान को उसके अनुरूप काटकर स्कंद की खाच में, स्कंद की खाच में भली भांति फंसाकर, स्कंद की खाच में भली भांति फंसाकर डोरी से बांध दिया जाता है, डोरी से बांध दिया जाता है, तथा जोड़ों पर मोम पिघलाकर, तथा जोड़ों पर मोम पिघलाकर लगा दिया जाता है, तथा जोड़ों पर मोम पिघलाकर लगा दिया जाता है।
जब किसी बड़े वृक्ष की अनेक शाखाओं को स्कंद के रूप में प्रयोग करते हैं तो एक ही वृक्ष पर अनेक स्यान बांधे जाते हैं। इस विधि को फाट विधि भी कहते हैं। अब देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से है। देखिए, ये मान लीजिए एक आपने क्या ली, एक शाखा ली जो क्या है आपकी स्कंद है। क्या है? स्कंद। और हमने बताया कि इसे बी कांच में लगा देते हैं। तो एक हमारे पास एक शाखा और है जो कैसी बनी हुई है, इस तरीके से, जिसे हम क्या कहेंगे, स्यान। फिर हमने इसे क्या किया, ये यानी कि स्यान को स्कंद से मिला दिया। ठीक है, स्यान को स्कंद से मिला दिया और मिलाने के बाद वही प्रक्रिया अपनाई। इसको क्या किया, फिर रस्सी से बांध दिया और फिर मोम पिघलाकर उसके ऊपर लगा दिया। कुछ समय के बाद क्या हुई, एक अच्छी जाति का पादप तैयार हो गया। ठीक है, इसी में एक रोपण विधि होती है जिसे हम फाट विधि कहते हैं। वो भी आपको बनाना को इस प्रकार से बनेगी। जैसे मान लीजिए हमें और भी कई तैयार करनी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे गोल गोल कर लिया। और जैसे आपने देखा होगा कि जैसे विकेट में नोक होती है, क्रिकेट का जो विकेट होता है उसमें नोक होती है, उसी प्रकार से हमने खांचों को यहाँ पर ले लिया। ठीक है, ये हमने विकेट के आकार के खांचों को लिया और इसके अंदर क्या किया, प्रवेश करा दिया। इस प्रकार से लिया और इसके अंदर प्रवेश करा दिया। ये लकड़ी का क्या है, एक लट्ठा है। इसके अंदर दूसरी निम्न जाति के पादपों को हमने लगा दिया। कुछ समय बाद उसमें ये गुण आ जाते हैं और एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये विधि क्या कहलाती है, फाट विधि। ठीक है, और ये विधि क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी स्थान। ये आपका लिखा हुआ है स्थान रोपण। ठीक है, स्थान रोपण। और ये पाठ रोपण विधि। नोट कर लीजिए, थे बना लीजिए। सभी को समझ में आ गया होगा। देख, आप लोगों को समझ में आया होगा कि जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है उसमें हम किस प्रकार से पादप को तैयार कर लेते हैं। यानी कि सभी चाहते हैं कि जो भी बगीचे में, गार्डन में पादप लगे वह कैसे हो, अच्छी नस्ल का हो।
अच्छी किस्म का हो, जिससे क्या है फल की बढ़ोतरी हो सके, है। ठीक है, आज के लिए इतना। इसके बाद कल हम आपको इसके आगे का भाग पढ़ाएंगे।